हेलो बच्चों, कैसे हो। आजकल जहाँ देखो वहाँ बारिश का मौसम है, सभी जगह हरियाली छाई हुई है। इस ठंडे ठंडे मौसम में हम गरम गरम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और जो कुरकुरेदार चीज़ें होती हैं उसे खाने का मन होता है। और इन बारिश की वजह से जहाँ देखो वहाँ हरियाली छाई हुई है, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं। दिखने के लिए कितना सुंदर नजारा दिखाई देता है। इन्हीं पेड़ों की वजह से हमें शुद्ध हवा मिलती है। बहुत सारे सामग्री हम वहाँ से ले सकते हैं, उससे मकान बना सकते हैं। जो चीजें हमें चाहिए वो हम उस पेड़ों से लेते हैं। तो मनुष्य का कर्तव्य भी बनता है कि उन पेड़ों को संभाल कर रखना चाहिए, उन पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्य को अगर कोई थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है तो हम कितना दर्द सहन करते हैं। कभी कभी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम अपने माता पिता से अपने दर्द का महसूस करते हैं, मुझे वह दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मुझे वो दवा चाहिए, जैसे भी करके इस दर्द को खत्म करना है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है, उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। तो उसी पर आधारित आज हम आपके लिए तीसरा पाठ, उस पाठ का नाम है सुनो मेरी कहानी। पाठ कौन सा पाठ है? पाठ 3, सुनो मेरी कहानी। तो यहाँ पर एक पेड़ अपनी कहानी बता रहा है। जैसे हम कहानी बताते हैं, जैसे हम जब हम छोटे रहते हैं तो अपने नाना नानी के पास से या दादा दादी के पास से पुराने राजा महाराजाओं की कहानियां सुनते हैं और कहीं जानवरों की कहानियां सुनते हैं, तो हमें कहानी सुनने के लिए बहुत मजा आता है। तो आज हम कहानी हम कैसे सुनते हैं? दूसरों से सुनते हैं। कहते हैं बहुत साल पहले एक राजा था, एक रानी थी, ऐसे कई सारे किस्से हम सुनते हैं। लेकिन आज यहाँ पर एक पेड़ अपनी कहानी खुद बता रहा है। हम दूसरों की कहानियां सुनते हैं और दूसरों की कहानियां बताते हैं, लेकिन यहाँ पर आज एक पेड़ अपनी कहानी अपनी जुबान से सुना रहा है। कि कैसे वह अपनी कहानी सुनाता है, आज हम देखेंगे। आओ बच्चों, मेरी छाया में आकर खेलो, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। यहाँ देखो, पेड़ कितने प्यार से उन बच्चों को बुला रहा है। कैसे बुलाता है? आओ बच्चों, मेरी छाया में आकर खेलो। छाया यानी छांव, जिसके जहाँ पे हम बैठते हैं। जब धूप लगती है तो किसी पेड़ के छांव के नीचे जाकर हम बैठते हैं, आराम करते हैं, उसे क्या करते हैं? हम क्या कहते हैं? छांव। छाया यानी छांव। तो पेड़ कह रहा है मेरी छाया में आकर खेलो। वहां पे इतना सारा धूप है, उस गर्मी में धूप में आप क्यों खेल रहे हो? यहाँ आकर, मेरा इतना बड़ा पेड़ है, उस पेड़ की छाया में आकर तुम यहाँ पर खेलो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। पेड़ कहता है तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता, प्रसन्नता यानी खुशी, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, यानी उसे खुशी होती है कि कोई बच्चे, देखो आप जब किसी घर के आंगन में जब छोटे छोटे बच्चे खेलने लगते हैं तो दिखने के लिए कितना सुंदर लगता है। तो यहाँ पर भी पेड़ कहता है बच्चों वहां मत खेलो, यहाँ आ जाओ, मेरी छाया में खेलो तो मुझे बहुत खुशी होती है।
मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। पेड़ कह रहा है तुम यहाँ आकर खेलो, मेरी छाया में खेलो। जब तुम खेलते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। और जब तुम यहाँ आते हो तो मैं तुम्हें मेरी कहानी सुनाता हूँ। कैसे कहानी सुनाता है पेड़? देखो देखो, मेरे 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। पहला पत्ते और टहनियाँ, दूसरा तना और तीसरा जड़ें। देखो यहाँ पर हिस्सा यानी क्या? भाग। हम पार्ट कहते हैं, हिस्सा यानी भाग। किसी एक वस्तु का कितने हम 2 पार्ट करते हैं, 3 पार्ट करते हैं। पार्ट यानी हिस्सा यानी पार्ट। कैसे? अब यहाँ पे देखो, यह एक भाग हो गया तो इसमें हिस्सा एक भाग हो गया और दूसरा एक भाग हो गया। इस तरह 2 भागों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो पेड़ कह रहा है मेरे 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा पत्ते और टहनियाँ, दूसरा तना और तीसरा जड़ें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उस पेड़ के 3 भाग किस तरह से होते हैं, तो किस तरह से पेड़ हमें दिखाता है। तो यहाँ देखो, यह एक पेड़ का चित्र है। तो यह क्या हो गया? एक पेड़ का चित्र हो गया। यहाँ पे 3 भाग। पहला कौन सा है? पत्ते और टहनियाँ। पहला हिस्सा कौन सा है? पत्ते और टहनियाँ। पत्ते यानी लीव्स, टहनियाँ आपको मालूम है, यहाँ से अलग अलग टहनियाँ हैं, ब्रांचेस। तो इस तरह पत्ते टहनियाँ पहला। दूसरा जो है तना, कौन सा है? तना। ये जो भाग है इसे हम तना कहते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से यहाँ पे तो पत्ते फूल कुछ भी नहीं रहते, ये सिर्फ तना। इस तरह राउंड शेप में आता है। कभी कभी यहाँ पे इस तरह से अलग अलग, यहाँ पे पक्षी जाकर बैठते हैं, कीड़े मकोड़े बैठते हैं, इस तरह से। तो दूसरा हमारा भाग जो है क्या है? तना है। तीसरा भाग कौन सा है? जड़ें। तीसरा भाग ये जो है ये तीसरा भाग है। ये तीसरा भाग कौन सा है? जड़ें। तो पेड़ यहाँ पे अपनी कहानी कैसे बता रहे हैं? पहले अपना परिचय दे रहा है कि मैं कैसा हूँ। पहला बार जब हम अपना परिचय देते हैं तो मेरे 2 आंख हैं, मेरा 1 नाक है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। ऐसे उसी तरह पेड़ भी अपना परिचय दे रहा है। जैसे कि पहला भाग जो है पत्ते और टहनियाँ, दूसरा भाग है तना और तीसरा भाग है जड़ें। इस तरह पेड़ अपना परिचय दे रहा है। पत्तों के जरिए मैं हवा में सांस लेता हूँ। देखो यहाँ पे, यहाँ जो पत्ते हैं इन पत्तों के जरिए हवा क्या करता है? सांस लेता है। जैसे हम जीने के लिए सांस लेते हैं, अगर सांस नहीं लेते तो हम जी नहीं सकते। उसी तरह पेड़ को भी सांस लेना आवश्यक है। तो जैसे वह पत्ते और टहनियाँ से सांस लेता है। जड़ों से पानी चूस लेता है। देखो यहाँ पर जड़ें हैं, जड़ें। इन जड़ों की वजह से जब हम ऊपर पानी डालते हैं तो पानी कहाँ आ जाता है? पूरा जड़ों से आता है। इन्हीं जड़ों की वजह से यहाँ इस पत्तों को, इस टहनियों को क्या मिलता है? उन्हें खाना मिलता है। और यहीं से वह क्या करता है? वह पानी डालता है। जब भी देखो आप किसी पेड़ पौधे को पानी डालते हैं तो ऊपर से हम पानी डालते हैं? नहीं, हम या जहाँ भी वह जड़ें हैं वहाँ हम पानी डालते हैं। आप देखते जाइए, पानी हम डालते हैं, किसी बाउल में आप पानी डालकर रखो, कितनी देर तक रखो, उस बाउल में ऐसे ही पानी रहता है। पानी खत्म हो जाता है? नहीं हो जाता। तो यहाँ जब आप इस पेड़ के नीचे अगर जड़ों के पास आप अगर पानी डालेंगे तो थोड़ी देर में आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे सूखा हुआ जमीन दिखाई देगा।
तो हम सोचते हैं कि यह पानी कहाँ चला गया, तो यह पानी कहाँ जाता है, यहाँ से इन जड़ों की वजह से इन सभी पौधों के लिए वह पानी चला जाता है। मेरे कई भाई हैं जिनके नाम है, देखो यहाँ पर जब हम कहीं जाते हैं तो हम अपने भाई बहनों का परिचय कराते हैं। मेरे 2 भाई हैं, 1 बहन है, या छोटा भाई है, बड़ा भाई है, छोटी बहन है, बड़ी बहन है, ऐसे हम अपने परिवार का परिचय कराते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी पेड़ अपने भाइयों का परिचय कराता है। कौन कौन से उसके भाई हैं, देखो यहाँ पर अपने सभी भाइयों का नाम लेकर परिचय कराता है, जिनके नाम है बरगद, पीपल, आम, इमली, आबनूस, कटहल, देवदार। तो ये सभी कौन है, ये सभी पेड़ के भाई हैं। पेड़ के भाई यानी ये सभी पेड़ है, लेकिन इन सभी पेड़ों के नाम हम अलग अलग से देते हैं। कहने को तो ये जैसे हम मनुष्य हैं, सब मनुष्य है, लेकिन हमारे भाई बहनों के नाम क्या है, अलग अलग होते हैं। तो उसी तरह ये सभी पेड़ हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग से है। ज्यादातर हम इस देवदार, इस नाम को हम जानते हैं, क्योंकि जब हम मकान बनाते हैं, करते हैं, तो कहीं पर तो आपने सुना होगा कि इस पेड़ से लिए हुए सभी लकड़ियों से कुछ न कुछ हम काम करते हैं। तो यहाँ पेड़ कहता है कि मैं कैसा हूँ, यानी मेरे 3 भाग हैं। पहला भाग जो है क्या है, टहनी और पत्ते, दूसरा भाग है तना, तीसरा भाग है जड़ें। और पेड़ भी अपने भाइयों के नाम भी सुनाता है, बरगद, पीपल, आम, इमली, आबनूस, कटहल, देवदार। तो ये सभी क्या है, पेड़ों के नाम है। तो आज हम इस कहानी से सिर्फ इतना ही भाग हम देखेंगे। अगले भाग में पेड़ और कौन सी कहानी सुनाते, अपना परिचय किस तरह से देता है, तो उसका हम इंतजार करेंगे। तो आज आपका गृह कार्य है, जो भी गृह कार्य देते हैं उसे आप अपने रफ बुक पे लिख लिया कीजिए। गृह कार्य क्या है, पेड़ के कितने भाग हैं। दूसरा प्रश्न है, पेड़ के भाइयों का नाम क्या है। आज मैंने आपके लिए सिर्फ 2 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, पेड़ के कितने भाग हैं, पेड़ के भाइयों का नाम क्या है। इन 2 प्रश्नों के उत्तर आप अपने रफ बुक में लिख कर रखिए। आगे की कहानी को हम अगले भाग में पेड़ की जबान से ही हम सुन लेंगे। धन्यवाद।